हेलो प्यारे बच्चों आज हम रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट के फंक्शन पार्ट का इन्वर्टिबल फंक्शन आपने कल देखा था। आज हम उस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने सबसे पहले ये देखा कि जो ऑन टू फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है वो इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है और जो इन्वर्टिबल होता है वो 1 1 1 2 भी होगा। ठीक है, उसके बाद हमने उसका इन्वर्स निकालना सीखा प्लस इन पे बेस्ड थ्योरम्स देखी। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा मैं सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करता हूं, इसीलिए मैं थोड़ा सा एडिशनल आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। जैसे आज भी जो कुछ थ्योरम आप देखेंगे बाद में क्वेश्चंस के बाद, तो आप खुद ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमने कल थ्योरम्स पढ़ी, फिर उस पर आई थिंक बेस्ट 2 क्वेश्चंस हमने देखे। ठीक है, आज कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे तो आपकी कल की थ्योरम आज रिवाइज हो जाएगी, प्लस एडिशनल हम कुछ थ्योरम पढ़ेंगे जिन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हम कल देखेंगे। या मान लीजिए प्रॉब्लम्स नहीं भी देखेंगे तो वो आपको सिर्फ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका रीजन है प्यारे बच्चों कि आप अगर हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे प्लस उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको कभी कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट करूंगा, उसके बाद फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, एक एक करके इनका सोल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट फंक्शन n टू y है, मतलब नेचुरल नंबर टू y है। जहां पे प्यारे बच्चों देखिए एक चीज गौर करिए कि आपको y अभी नहीं पता है कि y क्या है। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर हम y से तो डिनोट करते नहीं, आप जानते हैं, तो y तो हमें पता नहीं। अभी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए फिर क्या है, सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, फंक्शन x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वेयर y इक्वल्स टू रेंज ऑफ फंक्शन। देखिए y जो है ये रेंज ऑफ फंक्शन डिनोट कर रहा है। प्यारे बच्चों एक चीज़ गौर करिएगा कि हम वो चीज़ें पढ़ रहे थे अब तक जो चीज़ें डोमेन थी। ठीक है, ये रेंज एक चीज़ को बता रहा है, वो मैं अभी सही समय आने पे आपको समझा दूंगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है देखिए, शो द f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड f इनवर्स। ठीक है, तो आपसे वो कह रहा है आपको इन्वर्टिबल बताना है और एफ इनवर्स बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक चीज बताइए कि अगर आपको इन्वर्टिबल बताना है तो फंक्शन को 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम 1 1 ऑन टू बता दें, ठीक है, तो उसके बाद हम एफ इनवर्स निकाल सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन देखते हैं। देखिए सोल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का देखिए क्या कह रहा है, एक फंक्शन है जो कि n टू y है। ठीक है, आप जानते हैं कि n किसको बताता है, ये डोमेन को बताता है। ठीक है, और ये कोडोमेन को बताता है, लेकिन यहाँ ये कोडोमेन नहीं बता रहा है, यहाँ ये रेंज बता रहा है, रेंज ऑफ फंक्शन। ध्यान रखिए रेंज ऑफ फंक्शन आपको दे रखा है। ठीक है, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 1 की कंडीशन चेक करेंगे और इन्वर्टिबल कंडीशन की, इन्वर्टिबल के लिए। ठीक है, तो देखिए हम चेक करते हैं फॉर 1 1। ठीक है, 1 1 की कंडीशन चेक करेंगे तो आप जानते हैं 1 1 की कंडीशन के लिए मैंने आपको एक केस बताया था ना, क्या कि x1 x2 बिलोंग करना चाहिए कैपिटल X को और फंक्शन f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 होना चाहिए, जहां पे रिजल्ट आपके पास x1 इक्वल्स टू x2 आना चाहिए। ये आप जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एरो डायग्राम के थ्रू हम समझ लें तो हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और हो जाएगी। देखिए हम जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब हम इन सेट्स को x y से डिनोट कर रहे थे, कैपिटल X कैपिटल Y, x टू y जा रहे थे। ठीक है, बट यहाँ आपको दे रखा है n टू y, y क्या है, रेंज। ठीक है, कोडोमेन नहीं है। रेंज का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स जो भी इसमें पेयर्ड हैं वो पेयर्ड हैं। ठीक है, उनकी एक प्री इमेज बन रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं y और इसमें एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं x। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये फंक्शन है जो फंक्शन एक्ट हो रहा है, यहाँ से आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी होगी, सिर्फ इसलिए मैंने इसको बना दिया। ठीक है, अब हम 1 1 बहुत इजीली कर लेंगे। देखिए ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, इसमें एक बार x1 रखते हैं। देखिए f ऑफ x1 अगर हम रखें
तो ये क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। f ऑफ x2 रखें तो ये क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हम क्या रिजल्ट पाते हैं, देखिए f ऑफ x1 ठीक है इक्वल्स टू f ऑफ x2 हमको लिखना है, ठीक है, होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो हम क्या रखते हैं, देखिए x1 का स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप इसको लेफ्ट साइड में ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप एक चीज़ पता लगती है कि ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज़ समझिए, आपको वो क्या कह रहा है, यहाँ देखिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं लाई करेगी, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लाई करेगी। पॉजिटिव वैल्यू लाई करने का मतलब क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए इसको आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक किया, ठीक है, तो एक तो रिजल्ट इसका x1 माइनस x2 आ गया, ठीक है, और एक आ गया x1 प्लस x2, ठीक है, और ये क्या है, ये इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो अगर इसको सबसे पहले मैं इक्वल्स टू 0 करूं, देखिए x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, तो ये मुझे क्या रिजल्ट देगा, ये रिजल्ट मुझे ये देता है ना, देखिए x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी पूरी है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये मुझे क्या रिजल्ट देगा, देखिए x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0 और x1 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस x2 आप रखिए सबसे पहले आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। और ये बराबर नहीं होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास बची ये कंडीशन बची, तो आप कह सकते हैं ना, देखिए इस कंडीशन से मैच हो रही नहीं कंडीशन, तो आप कह सकते हैं हेंस इट इज, और f फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। ये आपने लिखा। प्यारे बच्चों इसको थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस अपने पास कम है, ठीक है। तो 1 1 आपने बता दिया इसके लिए। अब देखिए फॉर ऑन टू भी चेक करना है। अब प्यारे बच्चों ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती थी, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ऑन टू के लिए कंडीशन होती थी कि जो हमारा आउटपुट वाला सेट हो या जो कोडोमेन वाला सेट हो, उसमें सारे एलिमेंट्स पेयर्ड होने चाहिए, एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहली कह दे रहा है कि वो सारे रेंज हैं, रेंज का मतलब है कि जो पेयर्ड होते थे वही रेंज होते थे, खाली बचेगा ही नहीं एक भी एलिमेंट, ठीक है। तो सिंपली वो क्वेश्चन में ही कह रहा है, तो आप कह सकते हैं, देखिए वो क्या आपको बता रहा है, y इक्वल्स टू रेंज ऑफ फंक्शन, और आपने यहां से देख लिया कि ये 1 1 है, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेगी, हेंस y इक्वल्स टू रेंज ऑफ फंक्शन, सो इट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये भी आपने बता दिया। अब आपके पास क्या बचा, देखिए ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने की बात है, ठीक है। इसके बाद आपके पास बचा प्यारे बच्चों, जब आपने इन दोनों को 1 1 ऑन टू बता दिया, तो आप बहुत इजीली क्या कह सकते हैं, thus function f is 1 1 on to, so it is invertible, ठीक है, इन्वर्टिबल। आपको y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली बता दिया, ठीक है। अब आपको इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इन्वर्स फाइंड करने का तरीका है, मान लीजिए आपने एक एलिमेंट मान रखा है ना इसमें, देखिए ये y, और आप जानते हैं कि ये क्या है, देखिए y है, ये f इन्वर्स डिनोट करता है, ठीक है। f इनवर्स होता क्या है, देखिए f इनवर्स y इक्वल्स टू x होना चाहिए, मतलब जो आप ये पढ़ते थे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए, देखिए f इनवर्स y इक्वल्स टू x होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये फंक्शन है हमारा, ठीक है,
फॉर एफ इनवर्स आप इधर साइड में लिख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है ना, तो आप लिखेंगे वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू आपको चाहिए तो आपने लिखा एक्स इक्वल्स टू रूट वाई, ठीक है। तो बस हो गया, आपने बहुत इजीली क्या बता दिया, देखिए इसको देखिए, आपने ये लिखा एफ इनवर्स फ्रॉम वाई टू एक्स, ठीक है, ये बताया। उसके बाद आपने कहा देखिए एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू रूट वाई, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्यारे बच्चों यही क्या है, यही आपका एफ इनवर्स है, हेंस इट इज एफ इनवर्स, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन फर्स्ट वाला, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसको रब करूंगा, उसके बाद हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये है एफ इनवर्स, देखिए y से n, ठीक है, तो आप लिख देंगे फ्रॉम y टू n, बस ये चीज़, ठीक है, बाकी पूरा करेक्ट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है सेकंड वाला, हम इसको करेंगे, सबसे पहले इसको रीड करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट पॉजिटिव रियल नंबर बी द सेट ऑफ ऑल आर पॉजिटिव, आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, लेट आर पॉजिटिव बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, लेट फंक्शन आर पॉजिटिव से लेके क्लोज इंटरवल फॉर इंफिनिटी ओपन इंटरवल सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है, ठीक है। शो द एफ इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड एफ इनवर्स, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, सबसे पहले क्योंकि इसमें आपको टोटल 1 भी निकालना पड़ेगा, 1 2 भी निकालना पड़ेगा। जैसे आपने देखा था ना, इसमें तो गिवन था y इक्वल्स टू रेंज ऑफ फंक्शन, तो वो चीज़ इसमें नहीं दी हुई है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन डाल लीजिए। सबसे पहले हम इसका फंक्शन नोट कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है। देखिए फंक्शन इसका जा रहा है आर पॉजिटिव से पॉजिटिव रियल नंबर टू 4 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और फंक्शन क्या है, फंक्शन है देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि इन्वर्टिबल के लिए हमें 1 1 ऑन 2 प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे फॉर 1 1 फंक्शन, ठीक है। 1 1 की कंडीशन हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो देखिए 1 1 की कंडीशन मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताई थी कि किस तरीके से हम वैल्यू रखा करते थे, ठीक है। अब मैं वो नहीं करूंगा, डायरेक्ट इस पे रखूंगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए एफ ऑफ x1 मैंने रखा, तो ये क्या हो गया, देखिए x1 का स्क्वायर प्लस 4 और एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। बाकी इसके बाद की कंडीशन आप जानते हैं क्या हुआ करती थी, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए, ठीक है। आपने रख दिया देखिए x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। आप प्यारे बच्चों एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास देखिए रिजल्ट में क्या आएगा, x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक चीज जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन में होने का एक बहुत एडवांटेज होता है, ठीक है, क्या कि वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करेगा, मैंने आपको बता दिया। तो आप यहां से बहुत इजीली एक चीज लिख लीजिए, देखिए क्या कि x1 इक्वल्स टू x2 तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करने के बाद, लेकिन यहाँ पे आपको जो ये वाली कंडीशन मिलती थी ना x1 प्लस x2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 लिख लिया करिए इसको, ठीक है। ये तो इसके हिसाब से आप क्या कह सकते हैं कि जो इसका फाइनल रिजल्ट होता है वो तो आ गया ना 1 1 फंक्शन का, आप प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं और 1 1 फंक्शन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं हेंस
फंक्शन इज 1 1, ठीक है। अब देखिए फॉर ऑन टू देखते हैं, हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर ऑन टू की कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू की कंडीशन क्या होती थी, y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा करते थे ना हम, तो हम लिखेंगे देखिए y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स यहाँ क्या है, देखिए एफ ऑफ एक्स ये है, तो अगर मैं इसको रख दूं y इक्वल्स टू, देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से x की वैल्यू में निकाल लूँ, देखिए कैसे, मान लीजिए ये x है, आपने इस 4 को इधर कर दिया तो ये क्या हो गया y माइनस 4, ठीक है। ये स्क्वायर है तो इस पर रूट लग जाएगा और ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप जानते हैं कि ऑन टू होने के लिए इस x को अगर मैं इसमें रखूं, ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, y आना चाहिए फिर से, ठीक है। तो देख लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये x को मैं इसमें रखूंगा, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना, तो आपने रखा रूट y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के साथ ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ y बचेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। हेंस आप कह सकते हैं f इज ऑन टू फंक्शन, सो फंक्शन इज इन्वर्टेबल, ठीक है, आपने लिख दिया। अब आपको एफ इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, ठीक है। आप लिखेंगे फॉर एफ इनवर्स, ठीक है। तो देखिए आपका फंक्शन जा कहां से रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर से 4 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आपके पास फंक्शन जो दिया हुआ है वो है फंक्शन पॉजिटिव रियल नंबर टू 4 टू इंफिनिटी, ठीक है। आपको एफ इनवर्स चाहिए, तो मैंने आपको बताया था क्या, देखिए मान लीजिए ये डोमेन है, ये कोडोमेन का सेट है, ये फंक्शन है, ठीक है, सॉरी फंक्शन नहीं, ये आर पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये 4 से लेके इन्फिनिटी तक होना चाहिए, ठीक है। 4 इंक्लूडेड है और इन्फिनिटी तो आप जानते हैं एक्सक्लूडेड होता है, और ये फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इन्वर्स निकालना है तो एफ इन्वर्स हो जाएगा ये, ठीक है। इसी को हम इक्वल्स टू जी भी मानते थे, लेकिन जी का यूज इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए अब आप इन्वर्स अगर लिखेंगे तो आप डायरेक्टली ये लिखेंगे ना, देखिए एफ इन्वर्स 4 से लेके इन्फिनिटी तक, एफ इन्वर्स 4 से लेके इन्फिनिटी तक से पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपने देखिए पॉजिटिव रियल नंबर इसकी वैल्यू तो आपने निकाल ही ली है पहले भी, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू, देखिए रूट वाई माइनस 4, ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है और यही एफ इनवर्स है, ठीक है। तो मतलब आपने क्या लिख दिया, देखिए कम मतलब कंप्लीट आंसर इतना ही है, ठीक है, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं। सो आप लिख सकते हैं या तो चाहें तो दिस इज एफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, हो गया। तो प्यारे बच्चों ये था, आपने देखा कितना सिंपली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सिर्फ अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों अब हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, अभी जो हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा। होपफुली पहले मैं 3 क्वेश्चन सोच रहा था, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे लगता है आपको और करवाना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10x + 7, फाइंड द फंक्शन g from real number to real number such that GOF और f of g equals to IR, ठीक है। आपको ये क्या क्या चीज़ें बता रहा है क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन में इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं वो चीज़, ठीक है।
देखिए फंक्शन क्या कह रहा है आपसे, फंक्शन कह रहा है कि मैं रियल नंबर टू रियल नंबर जाऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फंक्शन है क्या, फंक्शन है इसमें 10x + 7, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको हम एरो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एरो डायग्राम के थ्रू समझने का मतलब देखिए ये हमने बना लिया, ये हमने बना लिया, ठीक है। और देखिए ये क्या है, ये फंक्शन f है, ये रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, ठीक है, ये f है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि ये क्या होता था, ये f इनवर्स होता था और इस f इनवर्स को ही हम g कहा करते थे, ठीक है। और ये g क्या है, ये g भी तो रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है, ये देखिए ये लिखा है ना, सच दैट g of f इक्वल्स टू f of g इक्वल्स टू आइडेंटिटी फंक्शन इन रियल नंबर, ठीक है। मतलब ये क्या है, देखिए डोमेन में है ना किसके, जी के, यहाँ पे भी रियल नंबर होंगे, यहाँ पे भी रियल नंबर होंगे, एफ से जाएंगे तब भी रियल नंबर होंगे और जी से जाएंगे तब भी रियल नंबर होंगे। सिंपल कंडीशन है, सिर्फ समझने का खेल था, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हैं बस। अब जब इतना आपने समझ लिया तो हम 1 1 ऑन 2 और उसके बाद एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए फॉर 1 1, ठीक है, 1 1 की कंडीशन हम चेक करेंगे। देखिए आप जानते हैं मैंने आपको बताया था x1 x2 सारी कंडीशंस पता है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे f of x1 इक्वल्स टू 10x1 + 7, ठीक है। फिर f of x2 आपने देखा, ये देखिए ये है 10x2 + 7, ठीक है। आप जानते हैं फाइनल कंडीशन क्या है, इन दोनों को इक्वल करना है। देखिए f of x1 होना चाहिए किसके, f of x2 के, ठीक है, वो भी आपने कर लिया। देखिए 10x1 + 7 इक्वल्स टू 10x2 + 7। अब इसमें जो जो कैंसिल हो रहा होगा आप कैंसिल कर देंगे। देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गए, 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया ना x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है। तो आपने क्या कह दिया, देखिए हैंस फंक्शन इज 1 1 1 1, ठीक है, ये आपने बता दिया। अब देखिए फॉर ऑन टू चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए फॉर ऑन टू, ठीक है, ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होती थी, मैंने आपको बताया है कि ऑन टू की कंडीशन होती थी y इक्वल्स टू f of x होना चाहिए, ठीक है, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब देखिए f of x यहाँ क्या है, 10x + 7 है, 10x + 7 इक्वल्स टू y है, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, y के फॉर्म में। तो आपने क्या किया, x रखा, या मान लीजिए ऐसे ना करके पहले इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा, देखिए y - 7, ये 7 इधर चलाएगा डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, और ये इक्वल्स टू x के हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों इस x की वैल्यू को आप जानते हैं कि इस फंक्शन में जो f of x की जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे आपको पुट करनी है। चलिए हम पुट करके देख लेते हैं। देखिए f of x इक्वल्स टू 10 इंटू y - 7/10 + 7, ठीक है। तो देखिए इस 10 से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास रिजल्ट आ गया ना f of x इक्वल्स टू y, ठीक है। तो आपने सिंपली कह दिया हैंस फंक्शन इज ऑन टू। अब प्यारे बच्चों आपने 1 1 भी बता दिया, 1 2 भी बता दिया, इसका मतलब क्या है कि आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा आप कह सकते हैं हैंस फंक्शन इज इन्वर्टेबल एंड इन्वर्स f इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। तो बस f इन्वर्स चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कैसे, देखिए फॉर f इन्वर्स, ठीक है, f इन्वर्स के लिए करेंगे। तो f इन्वर्स के लिए क्या कंडीशन होगी, f इन्वर्स के लिए कंडीशन एक तरीके से आपको दे ही रखी है। तो f इन्वर्स रियल नंबर से रियल नंबर में जाएगा ये, ठीक है। और प्यारे बच्चों रियल नंबर से रियल नंबर में जाएगा तो f इन्वर्स होगा क्या, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो f इन्वर्स आपका हो जाएगा, देखिए f इन्वर्स y इक्वल्स टू y - 7/10, ठीक है, ये हो जाएगा आपका f इन्वर्स। तो प्यारे बच्चों ये था
तरीका क्वेश्चन को फाइंड करने का। ठीक है, हमने इसका भी सोल्यूशन देख लिया। अब मैं इसको रब करके सिर्फ एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद थ्योरम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपने देखा है। ठीक है, सिर्फ इसको एक्सप्लेनेशन और प्लस अच्छे से समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन को लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, लेट फंक्शन -1 से लेके y तक है। ठीक है, और इसमें f ऑफ x क्या है, देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू x बाय x प्लस 2। ठीक है, और x क्या नहीं होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल्स टू -2। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर ये -2 हो जाएगा तो ये एनीथिंग बाय 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी टेंड्स कर जाएगा। ठीक है, और वो आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आप देखिए इसमें क्या दे रखा है। ठीक है, मतलब इसी के बीच होना चाहिए x। ठीक है, एंड y इक्वल्स टू रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये देखिए कौन सी कंडीशन बता रहा है, याद करिए जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या था कि इसी की वजह से वो ऑन टू हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता था। ठीक है, सिर्फ हम 1 बता के हम डायरेक्टली बता देते थे। उसके बाद क्या है, देखिए, शो दैट f इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड f इनवर्स। ठीक है, अगर इन्वर्टिबल होगा तो f इनवर्स बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। तो देखिए हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका, सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन नोट कर दूं मैं आपके लिए। देखिए फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, f -1 से 1 तक। ठीक है, उसके बाद है y तक। ठीक है, और ये क्या है, देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू x बाय x प्लस 2। ठीक है, और जहाँ पे आपको कह रहा है वो कि x इज नॉट इक्वल्स टू -2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको पता है, कोई बात नहीं। हम सबसे पहले 1 देखेंगे, तो चेक कर लेते हैं। फॉर 1 के लिए कंडीशन आप जानते थे। ठीक है, क्या है, सबसे पहले f ऑफ x1 इक्वल्स टू x1 प्लस 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। f ऑफ x2 इक्वल्स टू, देखिए x2 बाय x2 प्लस 2। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 रख देंगे। ठीक है, तो देखिए x1 बाय x1 प्लस 2 इक्वल्स टू x2 प्लस 2। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए क्या होगा, x1 इंटू x2 प्लस 2x1। ठीक है, इक्वल्स टू x1 इंटू x2 प्लस 2x2। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल होने वाला होगा उसे हम कैंसिल कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस 2 के साथ, सिर्फ आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, x1 इक्वल्स टू x2। तो आपने 1 बता दिया। ठीक है, x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, आप कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज 1 1। ठीक है, और प्यारे बच्चों देखिए 1 आपने बता दिया, आपको क्या कह रहा है अब, y इक्वल्स टू रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, y इक्वल्स टू रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है, y इक्वल्स टू रेंज ऑफ फंक्शन क्या कह रहा है, अगर रेंज ऑफ फंक्शन आपका y के बराबर हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स उसके पेयर हैं, और सारे एलिमेंट्स पेयर हैं, इसका मतलब को डोमेन वाला सेट जो है वो एम्प्टी नहीं है, उसमें एक भी एलिमेंट। तो आप इजीली कह सकते हैं ना कि फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, हेंस फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, ऑन टू। अब क्या कहेंगे आप, देखिए 10 फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू, सो फंक्शन इज इन्वर्टेबल। ठीक है, इन्वर्टेबल है। ठीक है, एंड f इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट्स, ये भी कह सकते हैं आप साथ साथ। तो f इनवर्स निकालना है सिर्फ आपको। ठीक है, तो f इनवर्स कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स यहाँ क्या दिया हुआ है, देखिए
एफ ऑफ एक्स आपके वो दिया हुआ है एक्स प्लस 2, ठीक है, y इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल सकते हैं ना। देखिए कैसे, मान लीजिए इसको मैंने सॉल्व किया थोड़ा सा, तो ये क्या निकल के आएगा यहाँ से x इंटू वाई प्लस 2y इक्वल्स टू x, ठीक है। अब देखिए इस x मतलब इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस एक्स वाई, ठीक है, और ये क्या है, ये 2y है, कोई प्रॉब्लम नहीं इतने में। अब जब इतने में प्रॉब्लम नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी भी नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए आपने x इधर लिया तो यहाँ क्या हो गया 1 माइनस वाई हो गया, ठीक है, ये 2y है। अब इतना आपने निकाला, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए x की वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो देखिए x इक्वल्स टू 2y 1 माइनस वाई, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन, क्या, y इज नॉट इक्वल्स टू 1 अगर हो जाएगा तो इन्फिनिटी की फॉर्म बना देगा, ठीक है। और आप देख भी रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होनी चाहिए, है कि नहीं, तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इस वैल्यू के लिए, तो आप क्या कहेंगे, देखिए f इनवर्स, देखिए कहाँ से, y से लेके -1 और 1, ठीक है, और f ऑफ इनवर्स y इक्वल्स टू 2y 1 माइनस वाई, ठीक है, ये आपने कह दिया। तो ये क्या है, ये f इनवर्स आपने बता दिया। और इसकी कंडीशन क्या थी, देखिए कंडीशन सिर्फ इतनी ही थी कि y इज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो कि आपने एक सिस्टमेटिकली वे में अच्छे से समझा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपसे थ्योरम डिस्कस करता हूं, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक थ्योरम है, आपके एनसीईआरटी बुक में थ्योरम 1 नाम से है, ठीक है। मैं अभी नेक्स्ट क्लास जब होगी तब मैं उसमें आपको और थ्योरम्स बताऊंगा, प्लस क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट को सबसे पहले हम समझते हैं, प्लस इसका हम एरो डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एरो डायग्राम इसलिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर रहें, ठीक है। देखिए क्या है थ्योरम 1, इफ फंक्शन x टू y और g क्या है y टू z एंड h इज z टू s आर फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस हैं, देन h o g o f, ठीक है, h ऑफ g o f और h ऑफ g ऑफ f, ठीक है। ये क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए मान लीजिए एक ये सेट है, ठीक है, x से y, ठीक है, ये रहा। उसके बाद है y से z, देखिए y से z, ठीक है, ये है। उसके बाद z से s एक और बना लेते हैं, ठीक है, ये है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक फंक्शन f लग रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, ये फंक्शन है f, ठीक है। देखिए ये फंक्शन है g, ठीक है, और ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन h है, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, ये कहां तक है, s तक है, ठीक है। आप जानते हैं कि यहां से यहां तक डायरेक्टली जब हम मूव करते थे तो इसको हम क्या बोलते थे, GOF, ठीक है, G ऑफ fx, ठीक है, ये हम कहते थे। अगर मुझे यहां से, देखिए यहां से लेके यहां तक मूव करना हो, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, h ऑफ GOF भी तो कह सकता हूं मैं, क्योंकि ये टोटल तो मेरे लिए एक ही और वो GOF है, ठीक है। तो h ऑफ GOF अगर मैं कहता हूं तो ये कंडीशन बनेगी ना, इसमें एलिमेंट किसके होंगे, देखिए डोमेन ऑफ GOF। अब GOF का डोमेन क्या होगा, जो एलिमेंट इसमें होंगे वही तो कहलाएगा। आपको मैंने कहा था ना, ये देखिए एलिमेंट x। अब इसी को क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझने के लिए सिर्फ ये प्रूफ आपके सामने बनाया गया है, ठीक है। देखिए अब ये प्रूफ क्या कहता है, अब हम एक एक चीज समझेंगे अच्छे से। देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक्सप्रेशन लिखी, ये राइट हैंड साइड के लिए लिखी है, ठीक है। तो देखिए क्या है, h ऑफ GOF, देखिए इसको लिख लीजिए, h ऑफ GOF, ठीक है,
क्या कह रहा है वो, एच ऑफ जी ओ एफ ऑफ एफ एक्स, ये मान लीजिए एक्स एलिमेंट है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एच ऑफ जी ओ एफ फंक्शन एक्स को आपने सेपरेट कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत इजीली ये काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एच ऑफ जी ओ एफ है, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स इसके लिए क्या है, डोमेन है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इसको भी ब्रेक किया, इसको कैसे ब्रेक किया, एच ऑफ जी ओ एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन कैपिटल एक्स, देखिए सारे एक्स के लिए ट्रू हो रहा है ना, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है एच ओ जी क्या है, आप गौर करिए कि एच ओ जी क्या होगी, आप अगर यहां से यहां तक जाएंगे सिर्फ, देखिए इससे यहां तक, ठीक है, तो ये कंडीशन निकल के आएगी ना, एच ऑफ जी यहीं से तो निकल के आएगी, देखिए कैसे, यहां से यहां तक, ठीक है, ये यही तो बनाएगा एच ऑफ जी, ठीक है, ऑफ एफ एक्स, आप इसका भी एफ एक्स कर सकते हैं। उसके बाद क्या कंडीशन है, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, फिर देखिए क्या है, ये थ्योरम सबसे इजी थ्योरम है प्यारे बच्चों, उसका रीजन मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि जहां पे देखिए ओ लिखा हुआ है ना, ऑफ को रिप्रेजेंट, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन उसको सही तरीके से समझने का तरीका सिर्फ ये है, ठीक है। एक बार आपने यहां से बता दिया इसको, एक बार यहां से बता दिए यहां से, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि आप इसकी दोनों कंडीशंस बता सकते हैं कि चाहे यहां से लेके यहां प्रूव कर दीजिए, चाहे इसके रिस्पेक्ट में इसको प्रूव कर दीजिए, है कि नहीं, वो चीज आपसे ही कह रहा है। तो देखिए फिर क्या है, एच ऑफ जी ओ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, इसके लिए ये भी ट्रू है, ठीक है, और ये होगी फाइनल कंडीशन जो यहाँ पे हमको प्रूव करनी थी। तो प्यारे बच्चों उसको समझने का तरीका सिर्फ ये था, ठीक है, एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इसके लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये थी थ्योरम फर्स्ट, ठीक है। थ्योरम सेकंड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, प्लस हो सकता है मे भी एक आध थ्योरम और करें जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉइंट्स आपको जानने चाहिए, क्यों, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, उस क्लास के बाद हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करेंगे। प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। थैंक यू बच्चों।